गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आप लोग सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं पूजा सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के एरर डिटेक्शन सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कुछ बेसिक रूल्स पे से पहले सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं आज। फिर हम लोग सीखेंगे कुछ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लोग रूल सीखेंगे एडजेक्टिव के बेसिस पर, फिर हम लोग सीखेंगे उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस और इडियम्स हम लोग सीखेंगे 5 एरर के लास्ट सेशन पार्ट में हम लोग सीखेंगे इडियम्स, जो कि आज 5 इडियम्स आपके लिए फिर से लाए गए हैं और रिवीजन भी करेंगे हम लोग पिछले क्लासेस में जितने इडियम्स हमने पढ़े हैं उन सभी का। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नो द रूल्स पार्ट ऑफ आवर सेशन। नो द रूल्स पार्ट में हम सीखते हैं बेसिक रूल्स। एडजेक्टिव से बेसिस हमारा आज का सेशन रखा गया है, तो एडजेक्टिव के बेस्ड पर हम लोग क्या क्या रूल्स अपने ध्यान में रखने चाहिए हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय, तो हम लोग सब कुछ सीखेंगे उसके बारे में आज। एडजेक्टिव सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज एडजेक्टिव। तो हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर नाउन या प्रोनाउन हमारा लिखा हुआ है सेंटेंस में और उसको कोई क्वालिफाई करने के लिए वर्ड यूज किया गया है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसी को कहते हैं विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसी के बारे में कुछ हम लोग डिटेल्स जानेंगे कि एरर कहाँ फ्रेम किया जाता है एडजेक्टिव से रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला सिंपल सा सेंटेंस इंट्रोडक्शन पे बताया गया है। एडजेक्टिव किसी भी नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। व्हाट इज एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव ऐसा कोई भी वर्ड है जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे राम इज अ गुड बॉय, तो राम को क्वालिफाई करने के लिए गुड जो वर्ड आया है, गुड इज अ एडजेक्टिव। हरी इज अ हैंडसम मैन, हैंडसम इज अ एडजेक्टिव हियर। तो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले कि एक्चुअली होता कितना टाइप का है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है गाइस, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को दर्शाने वाले वर्ड्स। तो हम एग्जैक्टली अगर किसी को शो करके हम लोग कुछ कहना चाहते हैं तो बेसिकली उनको दिखाने के लिए हम लोग कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? यह वह ये वे। तो वैसे ही इंग्लिश में इनको कहते हैं जैसे कि दिस दैट दीज और दोज। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सॉरी दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला हमारा देख रहे हैं हम लोग पार्ट सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मतलब क्या होता है? किसी पार्टिकुलर या किसी स्पेशल चीजों के बारे में हम लोग डेफिनेशन जब दें, क्वालिफाई करें सेंटेंस में, तो उसको बोलते हैं हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडियन, चाइनीज, इटालियन, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसा कोई भी स्पेसिफिक या पार्टिकुलरली किसी स्पेशल चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग उसकी खूबी या विशेषता बताते हैं, तो उस समय हम लोग उसे प्रॉपर एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन, चाइनीज, इटालियन। ठीक है, अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है दोस्तों? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं लाइक ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये सभी भी एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। अगला है हमारा क्वांटिटिव। क्वांटिटिव मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिनोट करने वाला, क्वांटिटी बताने वाला कोई भी वर्ड जिससे हमें चीजों की क्वांटिटी पता चल रही हो, लाइक सम, एनी, नो, लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, ठीक है, मोर। ये सब वर्ड्स जो हैं ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव कहते हैं दोस्तों, इनको एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, ये लोग क्वांटिटी बताते हैं, लाइक फ्यू, मच, मैनी। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे पॉजेसिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। पॉजेसिव मतलब किसी चीज का ओनरशिप बताने के लिए हम लोग पॉजेसिव टोन यूज करते हैं। पॉजेसिव मतलब ओनरशिप, लाइक इट इज योर पेन। तो योर क्या है? ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हीज, हर्स, इट्स मी, इट्स माइन या माई, देयर, आवर। तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ये वर्ड्स। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स डब्ल्यू एच के जितने भी वर्ड्स होते हैं लाइक विच, व्हाट और हुज, ये सब हो गए हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अगला है हमारा 7 नंबर में क्या है लिखा हुआ? क्वालिटेटिव या फिर क्वालिटी एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज की क्वालिटी बताए, लाइक क्लेवर, वाइज, गुड, हैवी, स्क्वायर, एटसेट्रा। ये सारे एडजेक्टिव है और ये सब क्वालिटी बताते हैं आर्टिकल्स के या फिर किसी भी पर्सन के, इंडिविजुअल के। तो ये सब हो गए क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स। तो हमने क्या सीखा? 7 टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली। अंतिम में हमें कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है क्या? कुछ एडजेक्टिव के अंत में ओ आर या यूएस रहता है। ओ आर या यूएस, ध्यान रखिएगा, ओ आर या यूएस रहता है। तो उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद यूजुअली हम लोग
टू प्रीपोजिशन का एक यूज करते हैं, ना कि देन। कभी भी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिसमें कि लास्ट में ओ आर लगा हुआ है, वैसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ओ आर लगा रहता है बेसिकली, तो उनके बाद हम लोग टू यूज करते हैं, ना कि देन। लाइक ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा गया है सीनियर। ठीक है, तो वैसे ही और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होप कि आपको यहाँ पे साफ साफ क्लियर दिखाई दे। सीनियर, प्रायर, जूनियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, इंफीरियर, ठीक है, प्रेफर, प्रेफर, तो प्रेफर, इंफीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर, और भी ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद कभी भी हम लोग देन लगाते नहीं हैं, कभी भी देन नहीं लगाते हैं, हम लोग हमेशा टू यूज करते हैं। इसके बेसिस पे हमने तो कई क्लासेस में पहले एरर देखा भी है, यूट्यूब पे आपको इसके पहले और भी क्लासेस प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें हमने देखा था सीनियर, प्रायर, प्रेफर, जूनियर एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में और लगता है, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में और रहता है या फिर यू एस रहता है, तो इसके बाद हम लोग टू लगाते हैं, ना कि दैट या फिर देन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सीखा क्या कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं, नोट में आपको क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता, वो खुद में ही सुपर सॉरी खुद में ही वो कॉम्पेरेटिव डिग्री होता है या फिर सुपरलेटिव डिग्री होता है। एडजेक्टिव के तीन फॉर्म्स हमने पढ़े हैं पहले भी, मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला होता है हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फिर होता है हमारा कॉम्पेरेटिव, कॉम्पेरेटिव। अगला है हमारा सुपरलेटिव। अब ये सुपरलेटिव, पॉजिटिव और कॉम्पेरेटिव होता क्या है, तो सिंपली अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक हम एडजेक्टिव लेते हैं गुड, ठीक है। तो गुड हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव हमारा हो गया गुड। इसी को कंपेयर करने जाएंगे तो हमारा हो जाएगा इसका बेटर, ठीक है। और अगर हम इसका सुपरलेटिव बात करें, सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा गुड का, तो क्या होगा दोस्तों, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, समझ में आई बात। तो पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों हम समझ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है, नोट्स में हमें क्या लिखने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या कि मोर या मोस्ट कभी कभी एडजेक्टिव के पहले नहीं लगता है, नहीं लगाने की जरूरत होती है। कौन कौन से, जिसमें ओ आर लगा हुआ हो या फिर लास्ट में यू एस लगा हुआ हो, तो उनके पहले हम लोग मोर या मोस्ट लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ती है। अगला है हमारा कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है लाइक सर्टेनली, लाइकली। लाइकली मीन्स क्या होता है, पॉसिबली, हो सकता है, ठीक है, संभावित है कि, तो लाइकली मतलब पॉसिबली। सर्टेन मतलब निश्चित, श्योर भी मतलब निश्चित, प्रेफरेबल, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके बाद कभी भी टू नहीं, टू लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। हमेशा याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स कभी भी आपको सेंटेंस में अगर दिख जाए, लाइक कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे दोबारा देख लीजिए, लाइकली, सर्टेनली, प्रेफरेबल, ये सब के बाद हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा हमेशा टू लगता है। लाइक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिया इज श्योर टू विन, इंडिया इज श्योर टू विन, ही इज लाइकली टू कम, हेल्दी इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, नॉलेज इज प्रेफरेबल इवन टू रिचेस। तो ये सारे जो हमने एग्जाम्पल देखे, हो सकता है कि आपको कोई अगर डाउट हो तो प्लीज जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगी, होपफुली सारा आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपका सारा कंसर्न डील करूंगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जितने भी डाउट्स हैं वो लिखिए ताकि आपका सब कुछ हेल्प हो पाए, आपके लिए ये पूरा सेशन यूजुअली फ्रूटफुल हो पाए बेसिकली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3 हमें क्या कहता है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं, कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। लाइक कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग कॉम्पेरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं होता है। लाइक उसके पहले हम लोग को मोर या फिर मोस्ट नहीं लगाना होता। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मोर और मोस्ट कभी नहीं लगता है कौन कौन से एडजेक्टिव के पहले, प्रेफरेबल, एक्सट्रीम, राइट, सुप्रीम, क्योंकि सुप्रीम क्या है, खुद में एक सुपीरियर क्वालिटी बताता है, ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। स्क्वायर, यूनिक, यूनिक इज ऑल्सो अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। राउंड, परफेक्ट इज ऑल्सो अ सुपरलेटिव डिग्री। यूनिवर्सल, एक्सर्गेनल, फिर एंटायर, अनचेंजेबल, ये सारे जो वर्ड्स हैं दोस्तों, इसके बाद कभी भी या फिर इसके पहले, सॉरी बेसिकली इसके पहले हम लोग कभी भी मोर या फिर मोस्ट यानी कि कॉम्पेरेटिव एक्स्ट्रा हम लोग नहीं यूज करते और ना ही हम लोग सुपरलेटिव डिग्री एक्स्ट्रा यूज करते हैं, ठीक है। लाइक
क्यूब इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब इज द मोस्ट परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कभी नहीं लिखेंगे, क्यूब इज द मोस्ट परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि परफेक्ट खुद में एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, तो हम लोग दो सुपरलेटिव साथ में यूज नहीं करते और दो कॉम्पेरेटिव भी साथ में यूज नहीं किया जाता, इसलिए हम लोग ने देखा कि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिखा गया है क्यूब इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ना कि क्यूब इज मोस्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? परफेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट, फुल, फुलर, फुलेस्ट हम लोग वैसे लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा लिखा नहीं जाता, यूजुअली लिख सकते हैं, लिखना गलत नहीं होता। नोट में बताया गया है ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखता है मोस्ट परफेक्ट, मोर परफेक्ट, तो हम लोग वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है कॉम्पेरेटिव। कॉम्पेरेटिव का साइन, कॉम्पेरेटिव में साइन ई आर का प्रयोग होता है। अगर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद जो हमारा एडजेक्टिव लिखा हुआ है उसमें ई आर लगा हुआ है, मतलब ये कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। लाइक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ही इज मोर रिच देन वाइस, ही इज मोर रिच देन वाइस, तो ये आर ई लगा है। ठीक है, मोर, मोर से हमें पता चला ये कॉम्पेरेटिव है, सुपरलेटिव में लगता तो हमारा मोस्ट लिखा हुआ रहता। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि कभी भी हमें कंपैरिजन करना हो दो चीजों के बीच में तो हम लोग वहां पे ई आर लगा सकते हैं, या तो हम लोग एडजेक्टिव के साथ, अगर नहीं लगा सकते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे नहीं लगा सकते हम लोग ई आर, तो हम लोग लगा देते हैं एम ओ आर ई, मोर। ठीक है, अगला है हमारा, अगला है हमारा रूल नंबर 5 पे आते हैं। जब ग्रेजुअल इंक्रीज होता है तो दो कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। ठीक है, जब ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे कोई चीज बढ़ रही है तो हम लोग कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे। कब, कब लगाएंगे कॉम्पेरेटिव एडजेक्टिव? कब लगाएंगे? जब दो चीजें पैरेलल इंक्रीज हो, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, या फिर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो ऐसा अगर सेंस रहेगा, दो पैरेलल इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज हो रहा हो, पैरेलल मतलब साथ ही साथ, एक साथ दो चीजें घट रही हो या बढ़ रही हो, तब हम लोग कॉम्पेरेटिव का यूज करते हैं। लाइक द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा पढ़ोगे जितना ज्यादा सीखोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। तो दो, मोर हमारा दो बार आया सेंटेंस में, देखिए यहाँ पे मोर आपका दो बार आया है, तो आप समझ रहे होंगे दो पैरेलल चीजें जब साथ साथ बढ़ती हैं या घटती हैं तो हम लोग मोर कॉम्पेरेटिव दो बार यूज करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? मोस्ट, जब मोस्ट का प्रयोग हम लोग वेरी के जैसे करते हैं तब मोस्ट के पहले द लगता है। हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट के पहले हम लोग द कब लगाते हैं? जब हमारा सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे यूज हो रहा हो। लेकिन मोस्ट इन द सेंस अगर हम वेरी यूज कर रहे हैं, मोस्ट का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में लगा रहे हैं वेरी के तौर पे, तब हम लोग द नहीं लगाते हैं। ठीक है, मोस्ट अगर हम लोग सेंटेंस में लिख रहे हैं और हमें सुपरलेटिव क्वालिटी बतानी है उसकी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के तौर पे हमने लिखा है, सेंटेंस में एडजेक्टिव लिखा है कोई सुपरलेटिव डिग्री का, और उसके लिए हम लोग मोस्ट लगाए हैं, तो हम लोग वहां पे द लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम वेरी, वेरी के तौर पे हमने अगर यूज किया सेंटेंस में मोस्ट, तो वहां पे हम लोग नहीं लगाएंगे द। लाइक दैट इज मोस्ट काइंड ऑफ यू, दैट इज मोस्ट काइंड ऑफ यू, दैट इज द मोस्ट काइंड ऑफ यू हमने नहीं लिखा, क्योंकि दैट इज वेरी काइंड ऑफ यू के सेंस में हमने यहाँ पे मोस्ट यूज किया है, और वेरी के सेंस में जब हम लोग मोस्ट का वर्ड यूज करेंगे सेंटेंस में तो उस टाइम द नहीं लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द नहीं लगाया। ठीक है, अगला देखिए रूल नंबर 7 क्या कहता है? जब दो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उनकी डिग्री एक ही होनी चाहिए। कभी भी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव लिखा हुआ है, एक ही चीज के लिए कही जा रही है दोनों एडजेक्टिव की बातें, मान लीजिए दो खूबियां एक ही चीज की बताई जा रही है कभी भी सेंटेंस में, तो हम लोग दोनों का डिग्री यानी कि कॉम्पेरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव, कौन सी डिग्री में होगा हमारा वो एडजेक्टिव, दोनों सेम डिग्री में होना चाहिए। ये हमारा रूल 7 था। अगर हम रूल 7 का एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कहने के लिए कहे कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, लाइक इट सीम्स टू मी टू बी अ गुड एंड फाइन जॉब, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक गुड है और फाइन जॉब है। गुड और फाइन दोनों हमारा पॉजिटिव डिग्री आया। अगर हम कहे कॉम्पेरेटिव में लिखने के लिए तो ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन मी, ही इज टॉलर एंड ओल्डर देन मी। ठीक है, टॉलर ई आर कंपैरिजन कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, और ओल्डर भी एक कॉम्पेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, या आगे कहा जा रहा है आपसे, अगर रूल नंबर 8 की बात करें, यदि कंपैरिजन अदर के प्रयोग के लिए किया गया है, कंपैरिजन, कंपैरिजन अदर, कंपैरिजन के तौर पे हम लोग अदर शब्द का अगर इस्तेमाल किए किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो बट की जगह देन लगता है। ठीक है, बट की जगह क्या लगेगा? देन। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। आई नो नो अदर पर्सन, आई नो नो अदर पर्सन, मुझे पता है कि कोई भी नहीं, पर सिर्फ एक इंसान है, या फिर पर कोई एक इंडिविजुअल एक्सेप्शन की बात की जाती है आगे। कभी भी हम याद रखेंगे कि नो अदर, नो अदर अगर यूज होगा सेंटेंस में, नो अदर यूज होगा, ये कॉम्पेरेटिव एक तरह का, लेकिन इसके बाद कभी भी हम लोग देन हम लोग नहीं लगाते, लगाते हैं बट। क्या लगाते हैं? बट। नो, आई नो नो अदर पर्सन हियर देन रहीम,
ही टर्न आउट टू बी नो अदर देन माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि कंपैरिजन अदर, यदि कंपैरिजन अदर का प्रयोग हो रहा हो तो बट के जगह देन का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, आई नो नो अदर पर्सन हियर देन रहीम। अगर हम लोग कंपैरिजन कंपैरेटिव के तौर पे अदर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग वहां पे और बट नहीं लगाएंगे, कभी भी देन लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, कभी भी अगर हम लोग बट लगा देंगे तो वो गलती हो जाएगा, याद रखिएगा। कभी भी अदर के बाद हम लोग बट नहीं लगाते, नो अदर के बाद हम लोग बट नहीं लगाते, हमेशा देन का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं हम लोग वन ऑफ। वन ऑफ मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द के बाद हमेशा हमने रूल में क्या पढ़ा है, वन ऑफ द के बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है वन ऑफ के बाद। ठीक है, आने वाला एडजेक्टिव क्या होगा, वन ऑफ के बाद तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ये हमें पता चल चुका है। लेकिन उसके बाद जो एडजेक्टिव आता है वो क्या रहेगा, वो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में रहता है। वो हमेशा क्या रहता है, अक्सर सुपरलेटिव डिग्री में देखने को मिलता है। लाइक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास। ठीक है, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, ही इज वन ऑफ, वन ऑफ दिखा हमें, देखिए यहाँ पे वन ऑफ दिखा हमें। वन ऑफ के बाद हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज। मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद हमेशा हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं, और उसके बाद जो हमारा एडजेक्टिव है, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, ये कौन सी डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो समझ गया दोस्तों आप लोग कि वन ऑफ के बाद हमेशा जो एडजेक्टिव आता है बेसिकली वो कौन सी डिग्री में होता है, सुपरलेटिव डिग्री। वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, वो एक जो लड़का है उनमें से, वो जो एक लड़का है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है क्लास में। ठीक है, अगला हमारा कुछ एडजेक्टिव हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, एस्लीप, अलोन, एफ्रेड, अलाइव, अवे। इन सब के साथ इन सब का प्रयोग नाउन के बाद होता है, इन सब का प्रयोग नाउन, नाउन के बाद होगा। कभी भी इन सारे वर्ड्स का प्रयोग किसके बाद होगा, नाउन के बाद, वर्ब के बाद इनका यूज हम लोग नहीं करेंगे कभी भी। लाइक आई सॉ अ मैन अस्लीप, आई सॉ अ मैन अस्लीप मतलब मैन के बाद, ये नाउन के बाद आया ना अस्लीप। याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स जो हैं, अस्लीप, अस्लीप मतलब बिल्कुल नींद में। ठीक है, तकरीबन नींद में। अलोन मतलब अकेला, एफ्रेड मतलब डरा हुआ, अलाइव मतलब जीवित, अवे मतलब दूर। तो अगर हम इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो याद रखिएगा वो हमेशा नाउन के बाद आएगा, किसी वर्ब के बाद या फिर किसी एडजेक्टिव के बाद या फिर किसी एडवर्ब के बाद नहीं लिख सकते हम लोग ये सारे वर्ड्स। एस्लीप, अलोन, एफ्रेड, अलाइव, अवे, ये सब कब आएंगे, किसी नाउन के बाद ही आएंगे। आई सॉ अ मैन एस्लीप, मैंने एक इंसान को देखा जो कि तकरीबन नींद में था। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा, मैं आपके सारे कंसर्न्स डील करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल्स पर आते हैं हमारे। देखिए हमारा सेंटेंस में कुछ कुछ हमें एडजेक्टिव देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है हमारे लिए। तो जितने भी कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं हम उसको आज डील करने वाले हैं आपके साथ। देखिए सबसे पहला कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में क्या आता है कि हम लोग ईच कब यूज़ करते हैं, एवरी कब यूज़ करते हैं। ईच और एवरी कब यूज़ करते हैं हम लोग को पता नहीं। कभी कभी ईच भी देखते हैं हम लोग सेंटेंस में, कभी एवरी भी लिखा रहता है। तो बेसिकली हम लोग जज कैसे करेंगे कहाँ यूज़ होता है ईच और कहाँ यूज़ होता है एवरी। तो इसको जानने के लिए देखते हैं रूल क्या कहता है। इट इज यूज फॉर वन ऑफ द टू थिंग्स। ईच कब यूज करते हैं, जब दो चीजों में से एक की बात हमें करनी हो, जब दो चीजों के बीच में हमें एक में बात करनी होगी तब हम लोग लगाएंगे ईच। लाइक ईच वन ऑफ द टू बॉयज, ईच वन ऑफ द टू बॉयज इज रॉन्ग। ठीक है, ईच वन ऑफ द टू बॉयज इज रॉन्ग, जब दोनों में से किसी एक की बात करनी हो तो। ठीक है, और एवरी कब लगाते हैं, एवरी इज यूज व्हेन मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर देयर। इट इज यूज व्हेन मोर देन टू, इट इज यूज फॉर मोर देन टू। जब दो के बीच में कोई कंपैरिजन की बात की जाए या फिर दो में से किसी एक के बारे में कुछ कहना है तो हम लोग लगाते हैं ईच, और दो से ज्यादा के बारे में हमें अगर कुछ कहना है तो हम लोग लगाते हैं एवरी। क्लियर है दोस्तों? एग्जाम्पल देख लेते हो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एवरी में एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ही रीड्स एवरी बुक ऑफ द अलमीरा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही रीड्स एवरी बुक ऑफ द अलमीरा, मतलब वो हर एक किताब पढ़ता है, अलमीरा का हर एक किताब वो पढ़ता है। तो ही रीड्स हुआ, उसके बाद एवरी बुक ऑफ द अलमीरा मतलब कई सारे बुक्स है अलमीरा में, उनमें से हर एक को पढ़ता है, सबको पढ़ता है वो। ठीक है, और ये कंपैरिजन किया गया, ये हमारा कब आया, जब पूरे एक समूह में से एक की बात की जा रही है, पूरे समूह के बारे में बात की जा रही है, दो से ज्यादा चीजें हैं हमारे पास तब। जब दो चीजें होती है तो हम लोग लगाते हैं ईच। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग आते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा रखा है, पढ़ा है हमने इसके पहले भी कि फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू ये कब होता है, और लिटिल अ लिटिल द लिटिल ये कब यूज होता है।
तो सबसे पहले हम देख ले कि फ्यू कब लगाते हैं और लिटिल कब लगाते हैं। तो फ्यू हमारा हमारा कब यूज होता है? फ्यू जब हम लोग किसी काउंटेबल एडजेक्टिव के बारे में, काउंटेबल नाउन के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, तो हम लोग ये सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं, फ्यू लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई ऐसा नाउन या सब्जेक्ट है जो कि काउंटेबल नहीं है, जैसे कि वाटर, वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारा लगेगा लिटिल। क्लियर है? जब कोई काउंटेबल नाउन होगी तो हम लोग फ्यू लगा सकते हैं, और अनकाउंटेबल के लिए लगता है लिटिल। अब अ लिटिल, अ फ्यू और ये द फ्यू जो कंसेप्ट है वो हम लोग सीखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लिटिल और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये लिटिल जो है हम लोग यूज करेंगे काउंटेबल के लिए, और सॉरी मैं फ्यू यूज करेंगे काउंटेबल के लिए और लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल के लिए। लेकिन अगर याद रखिएगा, फ्यू के पहले अगर हम लोग अ लगा देंगे, फ्यू के पहले अगर अ लगा देंगे तो ये हमें सेंस देता है पॉजिटिविटी का, मतलब थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हम सिर्फ फ्यू लिखेंगे तो इसका मतलब होता है ना के बराबर, नो मैनी, नथिंग इज अ नेगेटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, ये अपोजिट सेंस देता है हमें सेंटेंस का। ठीक है, मैनी का ये अपोजिट सेंस है। ठीक है, ये नेगेटिव एक वर्ड देता है हमें, ना के बराबर, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, मतलब उसके बात की कोई वैल्यू नहीं है। और अगला है हमारा अ फ्यू। अ फ्यू कब लगता है? जब किसी थोड़े बहुत चीज की बात करनी हो हमें, तो हम लोग आएंगे अ फ्यू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ओनली अ फ्यू बॉयज विल फेल इन द एग्जामिनेशन, कुछ ही लोग हैं जो फेल होंगे, बाकी सारे पास हो जाएंगे। कुछ कुछ लोग हैं जो फेल होंगे, मतलब थोड़े बहुत हैं जो कि फेल हो सकते हैं। ठीक है, सबके पास होने की चांसेस नहीं है, यहाँ पे बोला गया है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फेल हो सकते हैं। द फ्यू का मतलब क्या होता है? द फ्यू मतलब होता है माइनॉरिटी एंड सजेस्ट वेदर देयर, मतलब यहाँ पे कोई चीज अगर आपके लिए पर्याप्त है, इनफ चीजें अगर है आपके पास, कम ही है लेकिन इनफ है, सफिशियंट है, तो आप उसके लिए लगाएंगे द फ्यू या फिर द लिटिल। कोई भी चीज अगर आपके पास सफिशियंट है, थोड़ा सा ही है लेकिन सफिशियंट है, कम है लेकिन सफिशियंट है, काम चल जाएगा, तो आप उसके लिए लगाएंगे द फ्यू या द लिटिल। वो काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल के बेसिस पे द फ्यू या द लिटिल। अगर कम है लेकिन सफिशियंट है, पर्याप्त है, ठीक है, तो वो कंप्लीटली इंटायरली हमारा द फ्यू लिखेंगे हम लोग, या द लिटिल लिखेंगे काउंटेबल या अनकाउंटेबल के बेसिस पर। और लिटिल हम लोग लिखेंगे अगर, तो इसका मतलब होता है कि बिल्कुल नहीं, ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस देगा। अ लिटिल मतलब सम क्वांटिटी, थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। ठीक है, जो भी है वो सब कुछ, वाट एवर, कंप्लीट, इंटायर। अगला है हमारा, ये रूल क्या कह रहा है हमें कि फर्स्ट हम लोग कब यूज करते हैं, फॉरमोस्ट हम लोग कब यूज करते हैं। तो फर्स्ट मतलब होता है पहला, एवब ऑल इन द सीरीज, सबसे पहला, सबसे सीरीज में पहला चीज जो है, ऑर्डर किसी पोजीशन पे या फिर किसी ऑर्डर में सजाया हुआ कोई चीज है, तो उसमें से सबसे पहली चीज जो है उसके लिए फर्स्ट यूज होगा। लेकिन फॉरमोस्ट मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा फेमस, विख्यात, इमिनेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा फेमस, विख्यात, इमिनेंट चीजों को हम लोग फॉरमोस्ट बोलते हैं। कभी कभी हम लोग लिखते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सभी चीजों से परे, सबसे ऊपर कोई भी चीज अगर आप किसी दर्जा दे रहे हैं, सबसे ऊपर किसी चीज को, तो उसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोलेंगे। जैसे कि फॉर अ सोल्जर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हिज ड्यूटी, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज एक सोल्जर के लिए क्या होता है? अपना परिवार नहीं बल्कि देश। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, फॉर मोर देन एनीथिंग, सबसे ज्यादा किसी चीज को दर्जा देना इज कॉल्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मतलब होता है फेमस, लाइक मिस्टर गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी वाज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम, सबसे ज्यादा विख्यात, सबसे ज्यादा फेमस लीडर रही हैं इंदिरा गांधी अपने समय में। और अगर हम फर्स्ट की बात करें, द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1985। तो ये आप रूल सीखते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आई होप। आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व मदरलैंड। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का भी मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग लिखते हैं फार्दर, और कभी कभी लिखा जाता है फर्दर। ये फर्दर और फार्दर मतलब क्या होता है? फर्दर और फार्दर, फर्दर हमारा डिस्टेंस के बेसिस पे, अगर दूरी में कोई चीज हमसे बहुत ज्यादा दूर है तो उसको हम लोग फार्दर बोलेंगे। लाइक बॉम्बे इज फार्दर देन दिल्ली, तो बॉम्बे इज फार्दर देन दिल्ली। ठीक है, लेकिन फर्दर क्यों यूज होता है? फर्दर हमारा टाइम के फेज में यूज होता है, एडिशनल फर्दर। ठीक है, एडिशनल हमारा टाइम के फेज में यूज होगा। एडिशनल, आई हैव नथिंग टू से फर्दर, आगे कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। एडिशनल के सेंस में या फिर टाइम के सेंस में हम लोग यहाँ पे फर्दर यूज करते हैं। और फार्दर हमारा होता है डिस्टेंस के बेस पे, डिस्टेंस अगर हमारा बहुत दूर है तो हम लोग फार्दर लिखेंगे। अगर हमारा समय के सेंस में हम लोग कह रहे हैं या फिर एडिशनल कुछ कह रहे हैं तो वो होता है फर्दर। ठीक है, आगे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है तो वो फर्दर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, तब तक आप लोग
कोई अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए रेडी कर लीजिए और नोट करते जाइए सारे एरर के रूल जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आपके लिए एक और सेशन लेके आया जाएगा एडजेक्टिव का और फिर हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे, ठीक है? तो कंप्लीटली आपके लिए पैकेज यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे द्वारा, तो कंप्लीट एंजॉय कीजिए और सीखते चलिए। बार-बार इस वीडियो को रिवाइड करके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से रूल्स याद हो जाए, ठीक है? 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे लास्ट और लेटेस्ट और लेटर और ये लेटर, ये चारों वर्ड जो है काफ़ी कन्फ्यूज़िंग रहता है हमारे लिए। LATER, LATTER, ये लेटेस्ट जो लिखा हुआ है और ये लास्ट, ये सारे वर्ड्स हम लोग कब यूज़ करते हैं और कैसे? देखिए लास्ट मतलब होता है आखिरी, फाइनल ऑफ द सीरीज़। किसी भी सीरीज़ का, किसी भी पोज़ीशन का कोई रो है, तो उसमें सबसे अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ होगा, अंतिम चीज़ की जो बात की जा रही है, उसका हम लोग कहते हैं ये लास्ट। He was the first to he was the first to move एंड लास्ट टू गो, ये होगा हमारा सेंटेंस। और यहाँ पे हमने लास्ट मतलब आखिरी के तौर पे यूज किया। लेटेस्ट लेकिन ठीक इसका अपोजिट होता है। लेटेस्ट मतलब होता है सबसे नया, मतलब प्रेजेंट टाइम का सबसे आधुनिक बोलते हैं ना। लेटेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे आधुनिक, सबसे नया। लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट एसेसरीज, आप लोग लेटेस्ट का मतलब समझ गए होंगे। आई होप कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द क्रिकेट? क्रिकेट के बारे में सबसे लेटेस्ट न्यूज़ क्या है? सबसे अभी आधुनिक जानकारी या फिर सबसे जो अभी नई ताज़ा खबर है वो क्या है? लैटर मतलब LATTER कब यूज़ होता है? LATTER हम लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग। जब 2 लोगों के बीच में कोई बात की गई हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, ठीक है? हमारा 2 सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन हमारा 2 अगर सब्जेक्ट है, पर्सन है हमारा सेंटेंस में, तो हम लोग दूसरे वाले के लिए लगाते हैं लैटर और पहले वाले के लिए हम लोग लगाते हैं पहले वाले के लिए लगाते हैं हम लोग प्रायर। इसके लिए हमारा लैटर, इसके लिए हमारा प्रायर, ठीक है? देखते हैं कैसे यूज करते हैं हम लोग लैटर। द लैटर इज इन द पोजीशन सेंस, सेकंड इन द पोजीशन, सेकंड के लिए हम लोग लगाते हैं लेटर। द लेटर इन द पोजीशन वाज बेटर देन फॉर्मर। फॉर्मर हम लोग लगाते हैं पहले वाले के लिए, या फिर प्रायर भी लगा सकते हैं, फॉर्मर या प्रायर। और अगले वाले के लिए हम लोग लगाते हैं लेटर, ठीक है? ठीक है, तो दो चीजों के बारे में अगर सेंटेंस में बात की जा रही हो तो बाद वाले के लिए लगता है लेटर और पहले वाले के लिए हमारा फॉर्मर लगता है, ठीक है? लेटर, LATER, ये लेटर मतलब क्या था? बाद में कोई चीज करने वाले हैं, अगर आप देर से करेंगे तो वो टाइम के सेंस में बाद में करने वाली चीज, लेट इन टाइम इज कॉल्ड लेटर, ठीक है? लेट इन टाइम मतलब लेटर, बाद में किसी चीज को करने के लिए आप टाल रहे हैं तो वो होता है लेटर। और ये LATTER मतलब जब सब्जेक्ट हमारा 2 लिखा हुआ है सेंटेंस में, उसके बारे में बात की जा रही है, जो सेकंड वाले के बारे में हम लोग उसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो LATTER लेटर होगा। फिर हमारे यहाँ पे देख रहे हैं मेनी कब लगता है, मच कब लगता है। मेनी हमारा लगता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है? जब प्लूरल नाउन है हमारा और काउंटेबल है तब हम लोग लगाते हैं मेनी। और मच कब लगता है? जब हम उसे काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? आगे देखते हैं। आई ईट मच ब्रेड, देर इज मच वाटर इन द जग, होगा वाटर यहाँ पे। तो वाटर हम लोग काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे ईट कितना, ईट एक चीज है, खाना, खाना एक हैबिट है, तो ये हैबिट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। आई ईट मच ब्रेड, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नियरेस्ट। नियरेस्ट और नेक्स्ट, ये दोनों भी काफी कंफ्यूजिंग है। नियरेस्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट मतलब क्या होता है? तो नियरेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? नियरेस्ट दिखाता है हमें डिस्टेंस, सबसे छोटा जो डिस्टेंस में हमारा सबसे नजदीकी जो पड़ेगा उसको बोलेंगे नियरेस्ट। और नेक्स्ट मतलब होता है अगला। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगला, या फिर पोजिशन के सेंस में आगे का हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट। और नियरेस्ट मतलब सबसे करीबी, आपके सबसे करीब, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो आपका होगा वो नियरेस्ट है। फिर आता है हमारा ओल्डर। ओल्डर और ये एल्डर, ये काफी वर्ड हमारा कंफ्यूजिंग रहता है, हमेशा हम इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ओल्डर और एल्डर ये क्या होता है। तो ओल्डर हमारा रेफर करता है कि किसी पर्सन या थिंग की हमारा कितना वो पुराना है, ओल्डर कितना पुराना है। द चाइल्ड दिस चाइल्ड इज ओल्डर देन दैट, ये जो बच्चा है वो उस बच्चे से बड़ा है, ओल्डर है, ठीक है? लेकिन अगर हम एल्डर यूज करते तो एल्डर हमारा क्यों यूज होता है? रेफर्स टू अ पर्सन ओनली एंड जनरली इन कॉम्पोजिशन मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी फैमिली मेंबर को डिफाइन करने के लिए हम लोग एल्डर का यूज करते हैं। लाइक ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं होगा, ओल्डर। ओल्डर, ओल्ड कब लगता है? ओल्ड हमारा लगता है किसी का पुराना बताने के लिए। ओल्डर मतलब पुराना या फिर बड़ा, पुराना या बड़ा। लेकिन एल्डर में हम लोग फैमिली मेंबर को डिनोट करते हैं बेसिकली, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है कि हम लोग ही इज माई ओल्डर ब्रदर कभी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इज माई एल्डर ब्रदर। टॉल और हाई, इसका मतलब और इसमें भी डिफरेंस होता है, ये हम लोग हर जगह यूज नहीं कर सकते।
टॉल हमारा कब यूज होगा? टॉल हमारा पर्सन के लिए यूज होता है और हमारा हाई यूज होता है ट्रीज के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए एटसेट्रा। पर्सन के लिए कभी भी हाई मत लिख दीजिएगा, पर्सन के लिए हाई लिखिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। होल, होल और ऑल, होल और ऑल में क्या डिफरेंस होता है? होल और ऑल, होल मतलब होता है, होल पूरा क्वांटिटी बताता है आपको। होल क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। होल यूज, होल को हम लोग प्रॉपर नाउन के पहले यूज करते हैं। होल हम लोग कब यूज करते हैं? किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले। और ये ऑल कब यूज होता है? ऑल मतलब रेफर्स टू नंबर, किसी नंबर को डिफाइन करने के लिए ऑल यूज होता है और क्वांटिटी बताने के लिए होल यूज होता है। क्लियर है? ऑल इज वेल हियर, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ यहाँ पे सही है, ऑल इज वेल हियर। वर्बल फॉर्म में वर्बल और ओरल क्या होता है? वर्बल और ओरल दोनों का मतलब होता है मुंह से कहने वाली बातें, लेकिन वर्बल हम लोग वर्ड्स को प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंडिंग टू वर्ड्स, और ओरल बाय माउथ। ठीक है? वर्बल मतलब कहा गया वर्ड्स और ओरल बाय कहा गया माउथ। तो देखते हैं इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कहाँ लिखते हैं हम लोग वर्बल, कहाँ ओरल। देयर इज नॉट मच वर्बल डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। बहुत ज्यादा कहने योग्य डिफरेंस नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स में। वर्बल मतलब कहने योग्य, कहा जाने के लायक, वर्बल। और अगर हम कहें आई सेंट हिम एन ओरल मैसेज, मतलब कह करके, रिकॉर्ड करके उसको एक ओरल मैसेज मैंने भेजा है। ठीक है? समझ गए होंगे आई होप। म्यूचुअल और कॉमन मतलब क्या होता है? म्यूचुअल मतलब क्या होता है? आपसी, मतलब रेसिप्रोकल, उधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से कोई भी अगर रिलेशनशिप की बात करें या फिर अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो म्यूचुअल होगा, दोनों तरफ से होगा, रेसिप्रोकल होगा, बराबर होगा। और कॉमन मतलब होता है दोनों में समान, दोनों में सेम, मतलब अगर ये पोर्शन है मेरा एक्स का और ये पोर्शन है वाई का, तो दोनों के बीच में जो सेम पोर्शन है, सिमिलर पोर्शन, वो हो गया हमारा कॉमन। और म्यूचुअल मतलब आपसी, दोनों के तरफ से बराबर और विपरीत, वो होता है रेसिप्रोकल। लाइक राम एंड श्याम हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब राम भी श्याम को समझता है और श्याम भी राम को समझता है। अगर हम कॉमन की बात करें, बिलोंगिंग टू मोर देन वन पर्सन, बिलोंगिंग टू मोर देन वन पर्सन। लाइक इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज, इंग्लिश एक आम सा लैंग्वेज है, कॉमन सा लैंग्वेज है, आम सा लैंग्वेज है काफी सारे कंट्रीज में। सोहन इज आवर कॉमन फ्रेंड, सोहन हम सभी का कॉमन फ्रेंड है, मतलब आपका भी फ्रेंड है, मेरा भी फ्रेंड है, सबका वो फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है। फीवर, फीवर और ये लेस, ये कब लगता है? फीवर कब लगता है? रेफर्स टू काउंटेबल थिंग्स, फीवर हमारा काउंटेबल के लिए लगता है और लेस हमारा अमाउंट डिनोट करता है। ठीक है? लाइक एग्जांपल, द ओक ट्री हैज फीवर लीव्स, जो बरगद का पेड़ है, ओक का पेड़ है। ओक टीक साल, वो जो ओक होता है, ओक अलग होता है, बरगद नहीं होता, सॉरी। तो ओक ट्री जो है उसमें बहुत कम लीव्स हैं। फेब्रुवरी हैव फीवर डेज देन जनवरी, जनवरी के तुलना में फरवरी में कम दिन होते हैं। अमाउंट डिफाइन करता है हमारा लेस। ठीक है? इस एग्जांपल देख लेते हैं, ही टेक्स नो लेस देन 3 liters of milk, he take no less than 3 liters of milk। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? he takes no less than 3 liters of milk, ये अमाउंट बता रहा है। 3 liters of milk अमाउंट है हमारा, जिसको हम लोग लेस से डिनोट किए। my income is less than yours, आपका जो इनकम है उससे कम है मेरा इनकम, ये अमाउंट बता रहा है। आपके इनकम का जो अमाउंट है वो मेरे इनकम से कम है, मेरा इनकम आपके इनकम से कम है। सम कब यूज करते हैं? एनी कब यूज करते हैं? सम कब यूज करते हैं दोस्तों और एनी कब यूज करते हैं? यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। सम, सम हम लोग कब यूज करते हैं? यूज्ड एज एफर्मेटिव सेंटेंस, काउंटेबल नाउन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं सम। लाइक वेयर इट मीन्स अ लिटिल या फिर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अगर किसी भी सेंटेंस में थोड़े से क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही हो, स्मॉल और अ लिटिल क्वांटिटी, तो हम लोग वहाँ पे सम लगा सकते हैं, सम बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर हम लोग जैसे इसका एग्जांपल देखें, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, कुछ पानी बचा हुआ है बोतल में। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। व्हेन यू बाय सम फ्रूट्स फॉर मी, व्हेन यू विल यू बाय सम फ्रूट्स फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ फ्रूट्स खरीदेंगे? कांट यू स्पेयर सम टाइम फॉर दिस, फॉर सोशल वर्क, क्या आप थोड़ा सा समय नहीं दे सकते हैं सामाजिक कार्यों के लिए? कांट यू स्पेयर सम, सम टाइम के लिए भी यूज हो सकता है, क्वांटिटी के लिए भी यूज हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के लिए यूज हो सकता है। लेकिन एनी हम लोग कब लगाते हैं? एनी हमें एक निगेटिव सेंटेंस देता है दोस्तों, सम हमें एक पॉजिटिव सेंस देता है। सम हमें एक एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज कर सकते हैं, सम पॉजिटिव सेंस देता है, जबकि एनी जो है एक निगेटिव सेंस देता है हमें। जैसे कि हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे? देर इज नॉट एनी शुगर इन द पोट, तो ये एनी कब लगा? एक नेगेटिव सेंस के लिए हमने यूज किया, एनी मीन्स एक नेगेटिव सेंस और सम मीन्स अ पॉजिटिव सेंस। देर इज एनी डेंजर, ब्लू, ब्लू द विशल होगा यहाँ पे, बिलो नहीं होगा, सॉरी। ब्लू द विशल मतलब थोड़ा भी अगर डेंजर आपको लगे तो आप अपना विशल बजा देना। तो ऐसे हम लोग ने सीखा सारा एडजेक्टिव का रूल्स, कंडीशंस, सारे कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स हमने क्लियर किए। अब हम लोग आते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के।
ऊपर जैसे कि हमने बताया था पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव 3 तरह के डिग्री होते हैं एडजेक्टिव के। लाइक गुड का मैं अगर एग्जांपल दूं तो क्या होगा? गुड, बेटर, बेस्ट। बैड का वर्स, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। फिर ब्रेव का क्या हो सकता है? ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ये सब आपकी पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव की चार्ट है, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा। फिर हम लोग अब करने वाले हैं एरर। एडजेक्टिव के बेसिस पर हम लोग कुछ एरर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एरर देखना। पहला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेस इन ब्लैक सेवरल स्टूडेंट, ड्रेस इन ब्लैक सेवरल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी टुक पार्ट इन द पुअरेस्ट protest march in the city on Thursday as part of a campaign against female infanticide। यहाँ कहा जा रहा है कि काले कपड़े में पहने हुए काफी सारे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं वो पार्टिसिपेट किए प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन, जो कि किसके खिलाफ था? जो कि प्रोटेस्ट मार्च था शहर में, किसके खिलाफ? थर्सडे को किसके खिलाफ था? फीमेल इन्फेंटिसाइड, मतलब जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ उस कैंपेन में ये लोग थे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ड्रेस इन ब्लैक की ड्रेस्ड इन ब्लैक क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे होगा ड्रेस्ड इन ब्लैक, क्योंकि हम लोग वो ड्रेस के बारे में हम लोग क्वालिफाई करें कि ब्लैक ड्रेस पहने हुए लोग, तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए इसके पहले हमने लिखा ड्रेस्ड इन ब्लैक होगा, ना कि ड्रेस इन ब्लैक। ठीक है, अगला वर्ड, अगला सेंटेंस हम देखते हैं। एशियन यूजर्स आर मोस्ट एंगेज विद द सोशल वेब देन यूजर्स इन द वेस्ट। एशियन यूजर्स मतलब यहाँ पे वेस्ट सोशल वेब यूजर्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वेब्स के यूजर्स की बात की जा रही है कि एशिया में जो यूजर्स हैं वो ज्यादा एंगेज रहते हैं वेस्टर्न यूजर्स से। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? आर मोस्ट एंगेज विद द सोशल वेब देन यूजर्स इन द वेस्ट। क्या होना चाहिए दोस्तों? देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन किया जा रहा है एशियन यूजर और वेस्टर्न यूजर में के बीच, तो यहाँ पे एंगेज विद द सोशल देन यूजर्स इन द वेस्ट, यहाँ पे बिल्कुल सही कंपैरेटिव लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मोस्ट लगा हुआ है। तो क्या कंपैरिजन हम लोग मोस्ट लगा के करते हैं कि मोर लगा के करते हैं? हमने सीखा था कि कंपैरिजन करना हो तो हम लोग मोर लगाते हैं, और ये मोस्ट जो है ये सुपरलेटिव में यूज होता है, तो हमने यहाँ पे मोस्ट नहीं यूज करना होगा, हमें यहाँ पे लगाना होगा मोर। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। वाइल अ सिलेक्टेड फ्यू स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कंपैरेबली। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? वाइल अ फ्यू, वाइल अ सिलेक्टेड फ्यू, वाइल अ फ्यू दोनों का मतलब होता है थोड़े बहुत। ठीक है, अ सिलेक्टेड फ्यू, सिलेक्टेड फ्यू मतलब होता है इलाइट ग्रुप ऑफ पीपल, थोड़े बहुत जो सबसे अच्छे वर्ग के लोग होते हैं समाज में उनको भी बोला जाता है इलाइट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड अ सिलेक्टेड फ्यू। ये एक आपका फ्रेज भी है, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है वाइल अ फ्यू सिलेक्टेड हैव, while a selected few have standards of living comparably to the richest in the world, the majority of the population fails to get even 2 meals a day। यहाँ पे कहा जा रहा है कि काफी जो इलाइट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, सबसे ज्यादा जो सामाजिक समाज में अच्छे खासे वर्ग के लोग हैं, वो लोग को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा मिलता है उन लोगों के कंपैरिजन में, जो कि वैसे लोग हैं, ज्यादातर आबादी जो है देश की क्या होती है, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी एक कंपैरिजन का सेंस है, बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसमें एरर है हमारा, यहाँ पे कॉम्पेरेबली नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एल वाई जब हमें दिखता है तो हमें पता चलता है कि वो एडवर्ब है। और रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ग्रुप की बात की जा रही है, तो किसी ग्रुप को क्वालिफाई करने के लिए, किसी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए कभी हमारा एडवर्ब नहीं आता, हम लगाते हैं एडजेक्टिव। और इसको कॉम्पेरेबल बना देंगे तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, कॉम्पेरेबली नहीं लिख सकते हम लोग नाउन के पहले, हम लोग क्या लिखेंगे? कॉम्पेरेबल, एडजेक्टिव यूज होगा। अगला आते हैं हम लोग, याद रखिए कभी भी हम लोग एडवर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब के लिए यूज कर सकते हैं या एडजेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउन के लिए कभी नहीं कर सकते। नाउन के लिए हमारा एडवर्ब नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, नाउन के लिए हम लोग हमेशा एडजेक्टिव यूज करते हैं, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक कंपैरिजन, ये एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? एट प्रेजेंट, आज के समय में अगर चाइना की बात करें, एट प्रेजेंट चाइना इज द वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिक कार्स एंड बाईसाइकिल्स। तो यहाँ पे द लगा, वर्ल्ड्स लीडर, लीडर मैन्युफैक्चरर होगा, क्या होगा बताइए? द लगा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए? लीडिंग, हाँ बिल्कुल सही, लीडर और मैन्युफैक्चरर। लीडर भी एक नाउन,
मैन्युफैक्चर, दो नाउन साथ में कभी नहीं, दो नाउन साथ में हम लोग नहीं लिख सकते। हम लोग को ये मैन्युफैक्चर को क्वालिफाई करना है। मैन्युफैक्चर को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग आईएनजी लीडिंग, मतलब सबसे ज्यादा लीड करने वाला, सबसे ज्यादा लीड करने वाला मैन्युफैक्चर है अभी चाइना। किस चीज का मैन्युफैक्चर करने के लिए? इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स और बाईसाइकिल्स। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैन्युफैक्चर को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग ने लगाया यहाँ पे लीडर को, लीडिंग कर दिया। ठीक है, लीडर हमारा नाउन, दो नाउन साथ में यूज नहीं होगा। लीडर हमारा मतलब होता है नेता, और लीडिंग मतलब होता है सबसे ज्यादा सफल या सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक है, अगले सेंटेंस पर आते हैं। इलीगल सैंड माइनिंग हैज बिकम अ बूम बिजनेस फ्यूल्ड बाय द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बिजनेस है और बूम है, तो दो नाउन फिर से साथ में आ गया। यहाँ पे हमें लिखना है कि जो सैंड माइनिंग हो रहा है इलीगल, वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ बिजनेस बन चुका है, बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस बन चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एवर इंक्रीजिंग डिमांड देखने को मिल रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा एवर इंक्रीजिंग डिमांड है, उसी के कारण ये फ्यूल हो रहा है, बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है इलीगल सैंड माइनिंग। तो हमने यहाँ पे इसको क्या करना होगा? बिजनेस और बूम दोनों नाउन है, तो हम लोग नहीं लिख सकते ना दो नाउन, हमने अभी सीखा दो नाउन साथ में यूज नहीं होता। हमें इस बिजनेस को क्वालिफाई करने के लिए ये बूमिंग, बूम को बूमिंग करना होगा, आईएनजी लगाना होगा, एडजेक्टिव करना होगा। ठीक है, और बूमिंग मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए, तेजी से प्रगति करने वाला। ठीक है, अगला है हमारा सेंटेंस। इन द फ्लाइंग गेम, इन द फ्लाइंग गेम देयर आर अ होस्ट न्यू लो कॉस्ट एयरलाइन दैट डेयर टू रोल, प्रोवाइडिंग अ ग्लिमर ऑफ होप ऑफ मोर चीपर एयर ट्रांसपोर्ट टू मिलियंस। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन फ्लाइंग गेम, मतलब जो फ्लाइंग एयरलाइन की कंपटीशन है, एयरलाइंस की कंपटीशन की बेसिकली बात की जा रही है कि वो लोग क्या कर रहे हैं? लो कॉस्ट एयर फैसिलिटीज, एयरलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, और ये जो है एक तरह का डेयर टू रोर है, मतलब एक तरह से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये अभी प्रचलित चल रहा है, बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहा है लोगों के बीच, और इसकी वजह से एक ग्लिमर ऑफ होप है, लोगों के बीच आशा जगती जा रही है कि वो लोग और ज्यादा चीपर ट्रांसपोर्ट पहुंचा पाएंगे मिलियंस ऑफ लोगों को। मिलियंस ऑफ लोगों को क्या मिलेगा? चीपर ट्रांसपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मोर और चीपर, मोर और चीपर दोनों कॉम्पेरेटिव, और दो कॉम्पेरेटिव या दो सुपरलेटिव हम लोग साथ में यूज नहीं कर सकते, एक हटाना पड़ेगा, साफ तौर पे हमें पता है। तो मोर हटा दिया हमने, चीपर रहने दिया, ये कंपैरिजन खुद में काफी है। ठीक है, तो दोनों दो कंपैरेटिव हम लोग साथ में यूज कभी नहीं करते सेंटेंस में। अगला है हमारा। भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रेयर माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम यूरोप एंड साइबेरिया। यहाँ पे लिखा है भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रेयर माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम यूरोप एंड सर्बिया। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दो सुपरलेटिव यहाँ पे यूज किया गया था, सॉरी सॉरी, पिछले वाले स्लाइड में यहाँ पे मैंने मोस्ट लिखना छोड़ दिया था, यहाँ पे इंडियाज मोस्ट मैंने लिखा था, ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो। मोस्ट फास्टेस्ट मैंने लिखा था, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, तो ये सेंटेंस फिलहाल के लिए सही है। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। वी वेर कॉन्फिडेंट दैट स्टेप्स वी हैव टेकन टू अट्रैक्ट टैलेंटेड पीपल एंड बिल्ड अ सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन विल इंश्योर रिमेन प्रॉफिटेबली। रिमेन प्रॉफिटेबली, रिमेन प्रॉफिटेबली, ये प्रॉफिटेबली क्या है? एडवर्ब है, और यहाँ पे हमें इंश्योर करना है कि हम प्रॉफिटेबल रहे, मतलब हम लोग क्या रहे? हमारे लिए एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, ना कि प्रॉफिटेबली। ये एक एडवर्ब है। वी के लिए हम लोग एडवर्ब नहीं यूज करेंगे, सब्जेक्ट के लिए एडवर्ब नहीं होगा, क्या होगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट, द recent election campaign has been one of the most noisiest campaigns in the last decade. Again, दो comparative, सॉरी, दो superlative degree of adjective साथ में लिखा हुआ, most और noisiest। तो ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, एक हटाना पड़ेगा, मोस्ट हटाएंगे, noisiest लिखेंगे। अभी रिसेंट में जो इलेक्शन कैंपेन जितने भी हुए हैं, उसमें से ये वाला कैंपेन जो था, वो लास्ट डिकेड का सबसे ज्यादा noisiest कैंपेन रहा था। अगला, one of the main function, one of the main function of the state is the maintenance of law and order. One of the main function of the state is maintenance of law and order. क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे functions होगा, हमने सीखा था कि one of the के बाद subject हमारा होता है plural, one of the functions होगा, क्योंकि one of the के बाद जो adjective आता है वो हमेशा superlative डिग्री में आता है, और plural form of noun हमारा लगता है। ठीक है, अगला, ऑन द अकाउंट ऑफ देयर फॉरवर्ड थिंकिंग, उनके फॉरवर्ड थिंकिंग के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स ड्यू टू, ठीक है, की वजह से, बिकॉज ऑफ। तो फॉरवर्डेड थिंकिंग के कारण, फॉरवर्डेड थिंकिंग मतलब फॉरवर्डेड थिंकिंग यहाँ पे पैसिव कर दिया गया, फॉरवर्ड किया हुआ थिंकिंग,
लीडर्स ऑफ बोत्सवाना हैव मैनेज टू रेज 1 मिलियन सिटीजन्स आउट ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्ड किया हुआ थिंकिंग की फॉरवर्ड थिंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड थिंकिंग होगा, फॉरवर्डेड नहीं होगा। V3 आगे बढ़ना, फॉरवर्डेड आगे बढ़ना, और ये विकसित, ये फॉरवर्ड मतलब होता है विकसित विचारधारा, तो विचारधारा विकसित की जरूरत है, फॉरवर्ड होगा। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर हैज नॉट बीन एडिक्वेटली रेन दिस ईयर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि कई सारे पार्ट्स, कंट्री के कई सारे पार्ट्स में काफी पर्याप्त मात्रा में इस बार बारिश नहीं हुई है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट in several parts of the country there has not been adequately rain। क्या ये एडवर्ब लगेगा, रेन के लिए हमारा ये एडवोकेटली, एडवर्ब रेन के लिए एडुकेटली नहीं, एडिक्वेट होगा, ठीक है, एडजेक्टिव होगा। दोस्तों यहाँ पे क्लियर होता चल रहा होगा आपको। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। द इंक्वायरी फाउंड दैट बोथ द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैड बीन नेग्लिजेंस इन द ड्यूटी। यहाँ पे नेग्लिजेंस हैव बीन, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस इज अ नाउन, नेग्लिजेंस इज अ नाउन, और ट्रेजर और सेक्रेटरी, ट्रेजरर और सेक्रेटरी दोनों की बात की जा रही है, तो वो दोनों नाउन हो सकते हैं या फिर नेग्लिजेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नेग्लिजेंट। तो ये आपका गलती था, यहाँ पे क्या होगा, नेग्लिजेंट। अगला है हमारा, इट इज अनलाइकली दैट यू विल फाइंड अ मोर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दैन मिस्टर प्रसाद फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ये अनलाइकली हमने पढ़ा था ना, ये अनलाइकली, लाइकली, सर्टेनली, प्रेफरेबल, ये सब हम लोग जब देखेंगे तो क्या आगे देखते हैं हम लोग कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, पता कीजिए इसमें क्या एरर है। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा, मोर, मोर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, दोनों हमारा एडजेक्टिव जो है सेम फॉर्म में होना चाहिए ना। क्वालिफाइड लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस हमारा नाउन आ गया, यहाँ पे एक्सपीरियंस नाउन नहीं होगा, एक्सपीरियंस्ड लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि ये नाउन की कैंडिडेट की क्या है, विशेषता बता रहा है, इस कैंडिडेट की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड होगा। अगला, बाय मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, बाय मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में और भी ज़्यादा मार्केटिंग करके, एडवर्टीजमेंट करके, विल, वी कैन इंश्योर दैट फार्मर्स मेक अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बाय मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल इंश्योर, बाय मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विल इंश्योर, बाय मार्केटिंग, यहाँ पे बाय मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर और प्रोडक्ट दोनों हमारा नाउन, दो नाउन साथ में यूज नहीं करेंगे, क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये हमारा एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स को हम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लगाना पड़ेगा। अगला, इन एब्सोल्युटली टर्म्स, अगेन स्टार्टिंग में ही हम लोग एक एडवर्ब देख रहे हैं और वो हमारा टर्म्स के कंडीशंस के पहले लगा है, तो हम लोग ये नाउन देख रहे हैं, नाउन के पहले एडवर्ब कभी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्युटली नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वैसे मीनिंग देख लेते, द एब्सोल्यूट, इन एब्सोल्यूट टर्म द डैमेज में नॉट बी वेरी सीरियस बट इट शुड बी, इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। मतलब हो सकता है कि ये जो भी डैमेज हुआ वो बहुत ज़्यादा सीरियस डैमेज नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं हम लोग, द लेटेस्ट स्टडी, लेटेस्ट मतलब हाल ही में किया गया स्टडी नासकॉम के द्वारा इंडिकेट कर रहा है पॉसिबली शॉर्टेज ऑफ 5 लाख क्वालिफाइड इंजीनियर इन द IT इंडस्ट्री। द लेटेस्ट स्टडी बाय नासकॉम इंडिकेट्स पॉसिबली शॉर्टेज ऑफ, तो पॉसिबली शॉर्टेज, शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी, शॉर्टेज मतलब कमी, यहाँ पे नाउन और इसके पहले लग गया पॉसिबली। ठीक है, कोई गलती, मैं बस आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हूँ, बताइए यहाँ पे क्या गलती है, बताइए। यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे पॉसिबली नहीं होगा, पॉसिबली मीन्स, पॉसिबली यहाँ पे एक एडवर्ब के तौर पे हो जाएगा, पॉसिबली एलवाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉसिबल, पॉसिबल शॉर्टेज ऑफ समथिंग, पॉसिबल, पॉसिबली हमारा एडवर्ब है। जबकि हम लोग, हमने अभी कई बार सीख लिया कि किसी भी नाउन के लिए हम लोग एडवर्ब नहीं लगा सकते हैं ना, हम लोग तो हमेशा एडजेक्टिव लगाते हैं नाउन के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट अ मोर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कस्टमर नीड एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग इज रिक्वायर्ड। अकॉर्डिंग टू द कंसल्टेंट, कंसल्टेंट के अनुसार क्या चाहिए हमें, मोर डिटेल एनालिसिस, डिटेल भी चाहिए और एनालिसिस भी चाहिए। वाह, ऐसा लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, एनालिसिस एक नाउन है जिसको क्वालिफाई करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लगाना है, डिटेल को एडजेक्टिव कैसे करेंगे, डिटेल्ड करके, डिटेल कर दिया हमने, इसको एडजेक्टिव बना दिया और सेंटेंस हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स वाज डिलेड व्हिच रिजल्टेड इन हैवीली लॉसेस, हैवीली लॉसेस, ये लॉसेस हमारा नाउन,
फिर उसके पहले हेविली, कितने बार हमने ये चीज़ सीखा। और बिल्कुल यही चीज़ आपको मिलेगी एग्जाम में जाकर के भी। हमेशा अक्सर देखने को मिलता है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव में ही कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर हमारा। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब लॉस एक हमारा सिंपल सा नाउन है, हम समझ गए नाउन है, तो उसके पहले हम लोग लगाएंगे एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। तो हैवी लॉसेस होगा ना भैया, यहाँ पे हैविली कहाँ से होगा, हैविली तो होगा नहीं, क्या होगा हैवी। अगला देखते हैं, एज सुनर एज कभी लिखा जाता है क्या, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। एज सुनर एज कभी लिखा नहीं जाता, एज सुन एज लिखते हैं हम लोग, एज सुन एज लिखते हैं, एज सुन एज। तो यहाँ पे एज सुन एज लिख सकते हैं, एज सुन एज यू रीच द एयरपोर्ट रिपोर्ट द डेस्क ऑफिसर। जैसे ही तुम ऑफिसर पोर्ट पर पहुंचोगे तुम अपने ऑफिसर को बता देना। तो ये था हमारा पूरा सेशन जिसपे हम लोगों ने एडजेक्टिव का क्वेश्चंस किया, एडजेक्टिव का रूल्स पढ़ा। अब हम लोग आते हैं इडियम्स पे। पहले भी रूल्स आपको पढ़ाया गया है, एडजेक्टिव आगे भी एक सेशन आएगा आपके लिए, तब तक के लिए वेट कीजिए। इडियम सीखते हैं हम लोग अभी फिलहाल। इडियम हम लोग 5 करने वाले हैं आज। पहला इडियम क्या कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट और कलरफुल आपने टीवी तो देखा होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब यहाँ पे कलरफुल टीवी की और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, रंगीन और सादा टीवी। तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता क्या है फ्रेज में, एक्चुअली होता क्या है, इडियम के तौर पे अगर ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ कहीं मिल जाए तो क्या करेंगे, उसका मतलब होता है रिटन फॉर्म में, इन राइटिंग। कोई भी चीज अगर आपको रिटन फॉर्म में दी जा रही है तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में आपको दी जा रही है। ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स डॉक्यूमेंटेड या फिर रिटन फॉर्म में आपको कोई अगर प्रोवाइड की जाए कोई चीज, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लड इज थिकर देन वाटर, कोई भी आपको मिल जाए लिखा हुआ ब्लड इज थिकर देन वाटर, उसका मतलब क्या होता है कि फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा क्लोजर होता है बाकी सारी चीजों से। फैमिली बॉन्ड सबसे ज्यादा अच्छा है, बाकी सारी चीजों से परे हट करके सबसे बड़ा सबसे ऊंचा दर्जा किसको मिलता है, फैमिली बॉन्डिंग को। ब्लू मून, ब्लू मून एक हमारा इडियम है जिसका मतलब क्या होता है, शायद ही कोई होने वाली चीज, ठीक है। बोलते हैं ना ईद का चांद होना, कोई ऐसा चीज। तो यहाँ पे इंग्लिश में ईद का चांद नहीं, वो मून ब्लू हो जाता है। तो मजाक कर रही हूँ, सॉरी। आप लोग याद रखने के लिए यहाँ पे ऐसे ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं। ब्लू मून मतलब क्या होता है, कोई ऐसा रेयर इवेंट जो हमेशा नहीं होता, जो ऑकर नहीं होता हमेशा। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल मतलब क्या होता है, तन मन धन वाला चीज नहीं है यहाँ पे। बेसिकली बोल भी सकते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग तन मन धन से अर्पित होना किसी चीज के प्रति। तो ये बॉडी और सोल मतलब होता है इंटायरली, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है। ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग मतलब हम लोग क्या टांग तोड़ दो, नहीं। ब्रेक अ लेग मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, लाइक दही मछली कहते हैं ना लोग, शुभ होता है बोलने पे। तो वैसे ही एक इंग्लिश में भी एक इडियम है, ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब होता है एक तरह का सुपरस्टिशियस बिलीफ, एक तरह का अंधविश्वास जिसमें हम लोगों को गुड लक कह रहे होते हैं। तो ब्रेक अ लेग कह रहे हैं और वो गुड लक, हाँ होता है, बिकॉज यहाँ पे एक इडियम के तौर पे इसको यूज किया जाता है। याद रखिएगा आज से, ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक। तो आप भी किसी को कह सकते हैं ब्रेक अ लेग, जब उनका एग्जाम हो तो आप कहिएगा ब्रेक अ लेग, ठीक है। बेसिकली ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। बाय एंड बाय एक फ्रेज इडियम है जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है, लगातार और धीरे धीरे। बाय एंड बाय मतलब ग्रेजुअली और धीरे धीरे, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लासेस में इन सब के बारे में बताया था। बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स का मतलब क्या होता है, बिटवीन द रॉक्स एंड द हार्ड प्लेस मतलब क्या होता है, ब्लू होल्ड हॉट एंड कोल्ड मतलब क्या होता है, बाय लेमन मतलब क्या होता है, बीट अ डेड हॉर्स मीन्स क्या होता है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और याद करते चलेंगे सारे इडियम्स के क्वेश्चंस। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।